हाँ, बारात आने वाली है। अभी मेरी मोहन जी से बात हुई है। रीना अपनी माँ रोशनी से कहती है। रोशनी अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहती है, बस एक बार ये शादी अच्छे से हो जाए। रीना, माँ जब हम इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा और सही। इतना कहकर रीना अपने पापा अशोक के पास चली जाती है। अशोक पंडित जी से शादी के बारे में बात कर रहे हैं। रीना, पापा आप आराम कीजिए, वैसे भी कुछ रह भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है। अशोक बेटा, दुनिया के सामने ये सब करना पड़ता है, वरना जो हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलेगा। तभी उन्हें ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। रीना खुश होकर अपनी माँ से कहती है, माँ आप बारातियों का स्वागत कीजिए, मैं मीरा को देख कर आती हूँ। रोशनी उसका हाथ पकड़कर बोली, उसे देखने की क्या जरूरत है, तू मेरे साथ चल। तुझे तेरे जीजू मोहन को नहीं देखना है क्या? रीना शर्माते हुए कहती है, हाँ देखना है। रोशनी और रीना बारात का स्वागत करती है। कुछ समय बाद पंडित जी वर वधू को बुलाते हैं। मोहन मंडप पर जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। रीना मीरा को बुलाने चली जाती है। रीना मीरा के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन मीरा का कोई जवाब नहीं आता। रीना गुस्सा होकर नीचे चली जाती है। रीना अपनी माँ के कान में जाके कहती है, मीरा कुछ ज्यादा ही भाव खा रही है, दरवाजा नहीं खोल रही है। रोशनी, उसे क्या लगता है वो दरवाजा नहीं खोलेगी तो क्या उसकी शादी नहीं होगी? रोशनी अपने पति मोहन से जाकर बोलती है, वो लड़की अब भी नखरे दिखा रही है, दरवाजा नहीं खोल रही है। अशोक रुको, मैं अभी दरवाजा खुलवाता हूं। अब मोहन जो मीरा का होने वाला पति था, वो भी दरवाजे पर पहुंचता है और बोलता है, मीरा ये क्या बचपना है। अशोक मोहन को वापस मंडप में भेज देते हैं। अशोक एक लोहे की रॉड से दरवाजा तोड़ देते हैं। दरवाजा खुलने के बाद कमरे का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। रूम में आकर सब देखते हैं कि कुछ चादरों की रस्सी बनकर खिड़की से बाहर लटक रही थी। कमरे में कोई नहीं था। अशोक जी गुस्से में रीना से कहते हैं, रीना जाओ सारे घर में देखो कहां गई ये लड़की। रीना सारे घर में देखती है, उसे कहीं भी मीरा नहीं दिखती। रीना वापस आकर अपने पापा से बोलती है, पापा वो कहीं नहीं है। रोशनी चिंता करते हुए कहती है, अब वो कहां होगी? अशोक अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोले, अब वो भाग गई है, वो भी उसे साथ लेकर। रोशनी अपने चेहरे का पसीना साफ करती हुई बोली, अब क्या होगा, बारात भी आ चुकी है, पंडित जी भी मीरा को बुला रहे हैं। अशोक गुस्से में बोलते हैं, अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी और हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, बारात खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। रीना अपनी खुशी को छुपाते हुए उदास सा चेहरा बनाकर कहती है, पापा अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो मैं मोहन जी से शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दे सकती, चाहे उसके लिए मुझे अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़े। अशोक जी रीना के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, तुम जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ। रीना अपनी खुशी को कंट्रोल करती हुई कहती है, ठीक है पापा। अशोक रोशनी से बोले, तुम इसे तैयार करके नीचे लेके आओ। रोशनी, हाँ मैं मदद कर देती हूँ, आप नीचे जाओ। 10 मिनट बाद रीना शादी के जोड़े में तैयार होकर लंबा सा घूंघट डालकर अपनी माँ के साथ नीचे आती है। आज उसे अपना सपना सच होते नजर आ रहा था। दरअसल रीना मोहन को पहली नजर में पसंद कर चुकी थी। कुछ समय बाद सारी रीति रिवाज के बाद शादी संपन्न हो जाती है। अशोक जी मोहन से कहते हैं, हमने अपना वादा पूरा किया बेटा, अब आपकी बारी है। इतना कहकर एक फाइल मोहन के सामने कर देता है। मोहन उस पर सिग्नेचर कर देता है। दूसरी तरफ एक सुनसान रोड पर शादी के जोड़े में एक लड़की बेतहाशा भागे जा रही थी। उसके साथ एक 10 साल की बच्ची भी होती है। वह छोटी लड़की अब और भाग नहीं सकती थी। बड़ी लड़की कोई और नहीं, हमारी हीरोइन मीरा थी। मीरा शादी के जोड़े में तैयार थी। लहंगा भारी होने की वजह से उसे भी नहीं भागा जा रहा था। अब दोनों थक चुकी थी। छोटी बच्ची मीरा को कहती है, अब और नहीं भागा जा सकता। मीरा, मेरा बच्चा थोड़ा और आप मेरी गोद में आ जाओ। इतना कहकर उस बच्ची को गोद में उठा लेती है और भागने लगती है। अब रात भी होने लगी थी। अकेली लड़की को रात में देखकर कुछ शराबी उनके पीछे लग जाते हैं। मीरा शराबियों को देखकर और तेज भागने लग जाती है। एक शराबी बोलता है, ओह मेरी जान रुक जा। दूसरा शराबी, मेरे पास आजा, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। एक और शराबी बोला, इसके साथ एक बच्ची भी है, कहीं ये किडनैप करने वाली तो नहीं है। मीरा भागते हुए कोई पत्थर से टकरा जाती है। आपको क्या लगता है, कौन है वो छोटी लड़की?
क्या होगा जब मोहन को पता चलेगा उसकी शादी मीरा से नहीं हुई? आपको यह चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड आप मिस ना कर पाएं।